एकादशी मोहिनी नाम की जी एकादशी का व्रत है। एकादशी जो क्या है, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 11वां मन, इन पर निग्रह करना, इसे व्रत कहते हैं। व्रत क्या है? संकल्प। हम व्रत करते हैं कि जीवन में ऐसा व्रत लेते हैं कि जीवन में कभी झूठ नहीं बोलेंगे, सत्य के मार्ग पर चलेंगे। हम कभी किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करेंगे। ये व्रत है, संकल्प है। जो देव कृपा से प्राप्त होगा उसी में संतोष करेंगे। सर्वदा भलाई के रास्ते पर चलते हुए, भले कर्म करते हुए हम कल्याण की ओर बढ़ेंगे। कभी किसी का बुरा ना सोचेंगे, ना सोचेंगे, करना क्या सोचेंगे ही नहीं। ऐसा व्रत जो है, ऐसी प्रतिज्ञा होनी चाहिए जैसे भीष्म प्रतिज्ञा। उन्होंने जो प्रतिज्ञा की, व्रत लिया, तभी तो उनका नाम भीष्म व्रत पड़ा। ऐसे भीष्म प्रतिज्ञा उन्होंने की, व्रत लिया क्या जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। तो इसलिए जी व्रत जो है एकादशी का व्रत, इसका लाभ क्या है? देखिए, जैसे जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती जाती हैं, एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक आप देखेंगे समुद्र में भी हलचल होना शुरू हो जाती है, ज्वार भाटा आना शुरू हो जाता है। इसलिए मन को निग्रह करने के लिए, मन में किसी प्रकार विकृति ना आए, तभी जो साधक व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, जब करते हैं, देव देवता का ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम पर कृपा करें, हमारी बुद्धि में किसी प्रकार की विकृति ना आए, हमारी बुद्धि ठीक दिशा की ओर चले, हम एक नेक कर्म करते हुए आगे बढ़ें और कल्याण को देखें। ऐसी हम पर कृपा करें, ऐसा हमें आशीर्वाद दें। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो एकादशी का व्रत कहते हैं कि राजा हुए हैं जिसका नाम धृतिमान था। धृतिमान राजा जी सत्य प्रतिज्ञ राजा हुए, हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने वाले प्रजापालक राजा हुए। इनके राज्य में एक वैश्य रहता था, बड़ा ही धनवान था। उसके जीवन में कोई धन की कमी नहीं थी और उसके जीवन में भक्ति थी। वह हमेशा दूसरों का भला करता था, भलाई के कार्य करता था। कोई अभावग्रस्त है उसकी सहायता करता था। उसके 5 पुत्र हुए। 5 पुत्र, वह धन धान्य से परिपूर्ण था और समृद्धिशाली था और उसका नाम था धनपाल। ऐसे जो विषय जिसके 5 पुत्र हुए और 5 पुत्र सब प्रकार के सुख प्राप्त थे। पहले का नाम सुमना, दूसरा द्युतिमान, तीसरा मेधावी, चौथा सुकृत और 5वां दृष्ट बुद्धि। दृष्ट बुद्धि सबसे छोटा पुत्र था, परंतु इनका छोटा पुत्र दुराचारी हुआ। सभी पुत्र अच्छे थे, परंतु 5वां पुत्र दुराचारी हुआ। वह पिता के धन का दुरुपयोग करता, कुमार पर चलता। इस प्रकार से एक दिन पिता ने, भाई बंधुओं ने सबको उसका परित्याग कर दिया। उस दुष्ट बुद्धि के जीवन में ऐसे कष्ट, ऐसे दुख आए कि कोई सखा संबंधी भाई उससे बात नहीं करता। पिता ने निष्कासित कर दिया, निकाल दिया घर से, परेशान हो गया। इस तरह चलते चलते एक दिन कहीं उसके कोई पुण्योदय हुए। उसे कौंडिन्य ऋषि के दर्शन हुए। कौंडिन्य ऋषि वह गंगा स्नान करके आए थे आश्रम में और वहीं उसे उन ऋषियों का दर्शन हुआ। दर्शन कहते हैं कि संतों का, महात्माओं का, महापुरुषों का, देव देवताओं का जब दर्शन होते हैं, मनुष्य के पापों का नाश होता है, जीवन सुखद होता है। तो कहते कि ऋषि का दर्शन हुआ और उसने ऋषि को प्रणाम किया।
हाथ जोड़ के सामने खड़ा हो गया और प्रार्थना की, महाराज कोई ऐसी साधना, कोई ऐसी आराधना, ऐसी कोई भक्ति जिसके करने से मेरा ये कष्ट, ये दुख जो है ये दूर हो। यही प्रश्न भगवान श्री राम ने महर्षि वशिष्ठ को किया था और यही प्रश्न युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को किया था। तो उस समय कृष्ण ने भी युधिष्ठिर महाराज को जो उत्तर देते हुए कहा था कि महाराज जो आप जो प्रश्न कर रहे हैं यही प्रश्न वशिष्ठ ऋषि से भगवान श्री राम ने किया था और जो उन्होंने जो बतलाया था तो वही आपको मैं बतलाता हूं। तो ये सारी वार्ता भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बतला रहे हैं। ऐसे जो सेठ हुए हैं, ऐसे उनके जो पुत्र दृष्ट बुद्धि जो दुराचारी निकला और कुछ समय के उपरांत ऐसी कृपा हुई, ऋषि का दर्शन हुआ, तब उसने बतलाया कि आप अपने दुखों को दूर करने के लिए वैशाख शुक्ल पक्ष के मोहिनी नाम की जो एकादशी है उसका व्रत करें। जो एकादशी का व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला है, पुण्य को देने वाला है, इस संसार में सुखों को देने वाला और अंत में परमोक्ष को देने वाला है। इसलिए प्रजन पूर्वक इस व्रत का पालन करें। तो कहते हैं कुछ दृष्ट बुद्धि ने इस व्रत को किया, जिसके फल स्वरूप देव कृपा से उसके पापों का नाश हुआ और इस संसार में उसने सुखों की प्राप्ति की और अंत में देव कृपा से दिव्य रूप धारण कर करके वह भगवान के परम धाम को प्राप्त हुआ। इसलिए ये एकादशी का व्रत भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि व्रत बड़ा उत्तम व्रत है। इस व्रत के करने से स्वस्थ पापों का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है, जीवन यात्रा सुखद हो जाती है, जीवन में कोई भी विघ्न बाधा हो, कोई परेशानी हो, वह दूर होती है और जीवन सुखी होता है। क्योंकि भगवान समय समय पर पांडवों का मार्गदर्शन करते रहे और पांडवों ने धर्म का त्याग नहीं किया, वह भी धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते रहे। ये व्रत जब ऋषियों का सत्संग, ऋषियों की सेवा, ये सब करके